और तुम जानते हो कि बोर्ड मीटिंग में एतराज उठाया जा रहा है, और अगर तुमने कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। अब तुम जा सकते हो। नौशी, तू रिलैक्स नहीं करेगा? क्या सोच रहा है यार? छुट्टी के दिन भी सोच। What's your problem? यार, सलमान ने अजीब काम किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या किया उसने? उसने 1 मिलियन दिरहम का चेक इशू करवाया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसमें क्या परेशानी की बात है? वो लड़का जो मुजरिमों में पला बढ़ा, जिसका अपना किरदार मशकूक है, जिसे हम पहली मर्तबा जेल में मिले थे, उसके हाथ इतनी बड़ी रकम लग जाएगी, वो ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसमें कौन सी हैरानी की बात है? मैं तो समझता हूं कि उसने काफी शराफत से काम लिया है। मुझे तो इससे ज्यादा की तवक्को थी उससे। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है बेसू। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूं। तू अपसेट है, मैं अपसेट था। मेरी किसी भी राय पर तूने ध्यान नहीं दिया। अब तू चाहता कि मैं तेरी ये पूरी दास्तान, ये पूरी कहानी सुनूं। वाई? क्यों? यार, मुझे बहुत अफसोस है, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। बेजू, मुझे कोई मशवरा नहीं देगा यार? मशवरा? हाँ, इसकी फौरन से पहले ऑफिशियल इंक्वायरी करवाओ, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। उसका पासपोर्ट तुम्हारे पास है ना? तो पासपोर्ट और इंक्वायरी की पड़ी है, मुझे रकम की फिक्र नहीं है। वो मुझसे इससे दुगनी रकम भी मांगता तो मैं बगैर पूछे उसे दे देता। दुख तो इस बात का है कि मैं उसे कुछ और ही समझ रहा था। मैं तो उसे अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार था। मैं तो उसे देख नौशी, देख, शायद कुदरत ने तेरी आंखें खोलकर उसकी ये असल झलक देखने का तुझे मौका दिया है। सोच, अपने फैसले को दोबारा से सोच। थिंक हार्ड माय फ्रेंड। मैं हूं इमरान नजीर। सारा, तुम्हें दी हुई रकम की वजह से मैं बहुत मुश्किल में आ गया हूं। भाई, मैं भी तो मुश्किल में थी ना, तभी तो तुम्हारे पास आई थी। सारा, नौशी चाचा शदीद गलतफहमी का शिकार हो गए। वो समझते हैं शायद ये रकम मैंने अपने इस्तेमाल के लिए बैंक से निकलवाई है। भाई, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लो। देखो सारा, ऑफिस में मेरी पोजीशन बहुत खराब हो रही है और मेरे पास कोई जो कभी देखा न पाया जवाब भी नहीं है। मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। मैं आज तक कसीनो में इतने पैसे नहीं आ रही। मैं एंड तक कॉन्फिडेंट थी कि मैं ही जीतूंगी, लेकिन हार गई। मैं भी तो एतमाद की बाजी हार चुका हूं, उसका क्या करूं? मुझ पर बहुत प्रेशर है। डरता हूं कहीं सच्चाई पर से पर्दा ना उठाना पड़े। देखो सलमान, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तो साफ साफ इनकार कर दूंगी। और वैसे भी चेक के ऊपर सिग्नेचर्स तुम्हारे हैं, जो भी नतीजा हुआ तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
वो तो मैं भुगत ही रहा हूं। इस सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, और करता रहूंगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? कैसा वादा? वही कि तुम दोबारा कैसीनो नहीं जाओगी। हाँ, अगर शर्त के मुताबिक तुम अपना वादा पूरा करो तो। मैं अपने इस वादे की वजह से ही तो सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा हूं। सारा, मैं नहीं जानता इस जुर्म की मुझे क्या सजा उठानी पड़ेगी, लेकिन यकीन जानो, मैं किसी कीमत पर तुम्हारा नाम बीच में नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू वेरी मच। तुम आज बहुत चुप चुप हो। क्या हुआ, एग्जाम ठीक नहीं हुआ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, एक परेशानी जरूर है। अगर कोई बहुत प्राइवेट बात नहीं है और अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा ही दे दूं, वरना दिल तो हल्का हो ही जाएगा। बहुत अहम बात है। बस ये समझ लो कि मेरी जिंदगी का सवाल है। ओहो, ये तो बड़ी संजीदा बात है। मुझे नहीं बताओगे? निधन, किसी ने मुझ पर अंधा एतमाद किया था, और आज उस शख्स के सामने मैं फरेबी, लालची और ना जाने क्या क्या साबित हो रहा हूं, जबकि ऐसा है नहीं। किसी की इज्जत बचाने के लिए मुझे खुद को लेट डाउन करना पड़ा। बहुत अजीब सूरत हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस उलझी हुई सूरत हाल को किस तरह सुलझाऊं। देखो सलमान, अगर इस सूरत हाल में तुम अपने आप को बेकसूर समझते हो और तुम्हारा ज़मीर सच्चाई की गवाही देता है तो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने मत दो। दूसरे की इज्जत रखने के लिए खुद जिल्लत उठा ले और दूसरे को बाइज्जत रहने दे, ये तो कोई बात नहीं हुई। मगर मैं वैसा भी तो नहीं कर सकता। भाई, अगर तुम दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा कर रहे हो तो आई एम सॉरी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन अकल का तकाजा तो यही है कि तुम अपनी पोजीशन वाज़ेह करो। और अगर दिल के हाथों मजबूर होकर ये कर रहा हूं तो आप मुझे इनकरेज करेंगी? हाँ, शायद। क्यों? इसलिए कि दिल के मामले में इंसान वाकई बेबस होता है। तुम्हें कैसे पता? पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब पता चल रहा है। आज स्कूल की छुट्टी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खान बाबा, नोहित चाचा कहाँ है? सर अपने कमरे में टहल रहे हैं, बहुत परेशान लगते हैं। अच्छा, नोहित चाचा,
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है जब तक तुम अपने आप पे लगे हुए इल्जाम का जवाब नहीं दे देते। चले जाओ यहां से। मगर नौशी चाचा, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। Oh God! मत हाथ लगाओ मुझे, छोड़ दो मुझे प्लीज। अब गॉड, अभी रात जवान है। जाओ किसी क्लब में, जाओ किसी कसिनो में। यहां वक्त क्यों जाया कर रहे हो? प्लीज गो अवे, प्लीज लीव मी अलोन। ओह गॉड, सर, आपने सलमान साहब के साथ ज्यादती की है। इसने मेरा दिल तोड़ा है बाबा। मैं इसे क्या समझा था और ये क्या निकला। क्यों सर, क्या किया है सलमान साहब ने? आप तो हमेशा इनकी तारीफ किया करते थे। इख्तियार और पैसे के कंट्रोल ने इसे अपनी औकात भुला दी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपको नहीं पता है बाबा, इस बेईमान ने मुझे किस किस के सामने शर्मिंदा किया है। पैजाद, तैमूर, ऑफिस के लोग, यहां तक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी तो सारा को इल्म नहीं है। सारा बीबी ही को तो सब कुछ पता है कि हकीकत क्या है। क्या मतलब? आप उसी रकम की बात कर रहे हैं ना जो सलमान साहब ने दफ्तर के अकाउंट से निकलवाई थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता है? सर, अगर मेरा नाम ना आए और सारा बीबी को पता न चलने दें तो मैं अर्ज करता हूं। हाँ, कहो। सर, वो रकम सलमान साहब ने सारा बीबी को दी थी। सारा को? जी हां, सारा बीबी वो रकम किसी कैसीनो में हार गई थी। मगर सलमान ने मुझे क्यों नहीं बताया? सर, सारा बीबी ने सलमान साहब से वादा ले लिया था कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगे। और सलमान साहब ने सिर्फ इस शर्त पे वादा कर लिया था सर कि सारा बीबी आइंदा किसी कैसीनो में नहीं जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं सच कह रहा हूं साहब जी। मैंने इस घर का जितना नमक खाया है उस सारे नमक की कसम सलमान साहब बेकसूर हैं और वो इसकी वजाहत नहीं कर सकते कि वो रकम कहां गई। और वो अपने सर पर ये इल्जाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिए फिरते हैं कि कैसीनो में हारने वाली रकम की खबर आप तक ना पहुंचे। लेकिन बाबा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, मुझे पहले खुद भी कहां इल्म था। वो तो इत्तेफाक से मैंने दोनों की बातचीत सुन ली थी। माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? सल्लू, कहां है सल्लू? आप तशरीफ रखिए, प्लीज आप बैठिए, मैं खुद बुला कर लाता हूं। बहुत सादतमंद बेटा है वो खुद चल कर आ जाएगा। नहीं बाबा, कसूर मेरा है, इसलिए माफी मांगने के लिए भी मुझे ही उसके पास जाना होगा। सलमान बेटा। नूश चाचा, आप बिस्तर से उठकर क्यों आ गए? आपको आराम की जरूरत है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हुई। कैसी माफी, कैसी गलती?
मैं शायद लोगों की बातों में आ गया था। आई एम सॉरी। प्लीज नौशी चाचा, मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप बड़े हैं और बड़े छोटों से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। बात बड़े छोटे की नहीं है बेटा। मुझे खान बाबू ने सब कुछ बता दिया है। तुमने सारा के लिए अपने सर पर इतना बड़ा इल्जाम ले लिया। अगर आपको पता चली गया है तो प्लीज सारा का मत बताइएगा। मैंने कोई महंगा सौदा नहीं किया। कम से कम अब वो कसीनो तो नहीं जा रही ना? नहीं बताऊंगा बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हुक्म कीजिए नुश चाचा। एक बार मेरे सीने से लग जा बेटा। बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ओह नो, पहले बैजो अब आप। मैं भी सोचूं आप मुझे आज डिनर पे कैसे ले आए। बेटा, मैंने सलमान को बहुत करीब से देखा है। वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहता हूं बेटा कि तुम उसके बारे में संजीदगी से सोचो। नॉट अगेन डैडी, आई थिंक हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं और मैं आपको अपने कमेंट्स दे चुकी हूँ। और मैं किसी हद तक कन्विंस भी हो गया था, लेकिन अब आपको क्या हो गया डैडी? सारा बेटा, मैं तुम्हारी हर अदा से वाकिफ हूं। सलमान एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए बेहतरीन शौहर साबित हो सकता है। डैडी, ये जिंदगी मेरी है, मुझे मालूम है कि मुझे कौन सूट करता है। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, तुम्हारी जिंदगी के बारे में बेहतर सोच सकता हूं। मैं भी अपनी दुश्मन नहीं हूं। जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल होता है। आपको इस सफर में एक अच्छे साथी की जरूरत होती है। मुझे कैसे साथी की जरूरत है ये मैं जानती हूँ। आप प्लीज मुझे सलमान के बारे में कन्विंस करने की कोशिश मत करें। ये इम्पोजिशन है, ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है। डैडी, आखिर जिंदगी के बारे में मेरा अपना भी कोई विजन है। मैं अपने लिए जो सोचूंगी भलाई के लिए ही सोचूंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर द डिनर। जिंदगी आज किस मोड़ पे ले आई है, देर होते हुए मेरे लिए तन्हाई है। जितने अरमान थे दिल के वो अधूरे ही रहे। कौन सा जुर्म था जिसकी ये सजा पाई है। आंखों में आंसुओं का तूफान रह गया।